नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार कई सारी चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर कांग्रेस का अगला रुख क्या होगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे 24 जिले के दौरे पर यहां पर मौजूद है, झारखंड का दौरा कर रहे हैं लगातार। और कल सत्याग्रह कार्यक्रम का समापन राजधानी रांची में होने जा रहा है। पूरी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष से। यहाँ पर राजा जी हमारे साथ मौजूद है, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है? एक महत्वपूर्ण सभा जो है वो राजधानी रांची में होने जा रहा है। देखिए, ये जो यात्रा की शुरुआत ही रांची से हुई थी। मशाल जुलूस, एक विशाल मशाल जुलूस करके हमने इस यात्रा को शुरुआत किया था और सभी नेताओं ने कहा कि सही में एक बड़ा एक मैसेज यहाँ से गया और एक अच्छी शुरुआत मिली। तो चूँकि यात्रा का अंत भी राजधानी से हो रहा है और हमारा दायित्व बनता है कि इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए इस रैली को, इस जनसभा को हम बड़ा करें। और चूँकि राहुल जी की बात है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात है, देश के लोगों की बात है, आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी हो गई। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो लड़ाई चल रही है, अडानी के को जो LIC SBI के पैसे दे दिए गए, जिसके खिलाफ राहुल जी लगातार सड़क से संसद तक बोलते रहे। पहले उनको शांत करने का अंदर प्रयास किया गया, जब नहीं हुई तो सदस्यता को छीन लिया गया, 2 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस तक दे दिया गया। इस आवाज़ को दबाने के लिए मोदी जी ने ये सब किया। लेकिन हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, आक्रोश के माध्यम से बताना चाहते कि जब तक जनता को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उसी कड़ी में लगातार पूरे देश में आक्रोशित कांग्रेसी और जनता यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इस मामले में हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित है कि हर दिन 4 दिन में कार्यक्रम हो रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन में 5 दिन कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन हर जगह भीड़ आप देख सकते हैं, आप लोग हर जगह मौजूद रखते हैं। आप मशाल जुलूस में भी आप थे, आप देखिए, वहाँ आप बाइट लेने का प्रयास करी तो लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि यहाँ के कार्यकर्ता इतने उत्साहित और इतने आक्रोशित है, कार्यक्रम लेके उत्साहित है और सरकार के खिलाफ इतना आक्रोशित है कि भारी संख्या में भीड़ जुटेगी और ऐतिहासिक जनसमूह कल आपको नजर आएगा पुराने विधानसभा मैदान में। अगर हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि इन सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने भी एक लंबी यात्रा तय की थी, उसका भी कोई फलाफल नजर नहीं आया था। तो अविनाश पांडे भी जो यात्रा करे उसका भी फलाफल नजर नहीं आएगा। 2024 में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो साफ हो जाएगी। देखिए, साफ तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं और अगर जब तक ये देश है, इस देश की मिट्टी से कांग्रेस को अलग नहीं किया सकता है। कोई पूछता है हमारे विचारधारा क्या, तो हम बताते हैं कि संविधान का जो पहला पन्ना है, प्रियम्बल, वही हमारी विचारधारा है, वही हमारी विचारधारा है। तो कांग्रेस पार्टी, इस देश को अलग करना मुश्किल है। इस देश के रग रग में कांग्रेस पार्टी घुसा हुआ है। ये जो अभी कुछ दिन सत्ता में है, सत्ता के नशे में जो अभी चूर है, घमंड में, इनको समझ नहीं आ रहा है। इस देश का इतिहास बहुत लंबा है और एक बात मैं बताना चाहूँगा, किसी भी देश के इतिहास में 10 साल 15 साल का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। अगर इतिहास की किताब पढ़ लो, एक पन्ना छूट जाए तो 15-20 साल ऐसे ही पार हो जाते हैं। ये बड़ी बात है कि इस दौर में हम, इसलिए हमें लंबा समय लग रहा है। और इनको पहली बार सत्ता मिली है, पागलों को तो लग रहा है कि अब ये परमानेंट हो गए हैं। सत्ता बहुत ही क्षणभंगुर चीज़ है और जनता आपको देख रही है लगातार। जो आप कृत्य कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है, बड़े उद्योगपतियों के लिए। यहाँ के जो छोटे व्यवसायी वो भी मर जा रहे हैं। नोटबंदी और तमाम, आप छोड़िए कितने चीज़ में गिनाऊँ। अगर आप सबसे बड़ी बात मुझसे पूछेंगे तो आज तो देश में जो वैभवंश की भावना इन्होंने कर दिया है कि भाई भाई पे शक कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी पे शक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम पे शक कर रहा है, अगला पिछला पे शक कर रहा है, आदिवासी क्रिश्चियन पे शक कर रहा है। पूरे देश को टाइम बम बना के छोड़ दिया है। ये पता नहीं कब फटे। किसी त्यौहार में अचानक पता चलता है दंगा हो गया। भरे पड़े हैं लोग, भरे पड़े हैं, नौजवानों को दिग्भ्रमित कर दिया है। एक छोटा सा कुछ घटना होता और बड़ा अस्थिर हो जाता है हमारा समाज। आग लग जाती है, लोग मरने लगते हैं, पुलिस चारों तरफ दिखती है, बंदी हो जाती है। तो इस चीज़ से आज न कल जनता की आँख खुलेगी और बढ़ती महंगाई से जनता चित्कार कर रही है। ये भाजपा का एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही रणनीति है भाजपा के पास कि जब भी कुछ मुख्य मुद्दे पे बात हो, मुद्दे को भटका दो। किसी पे चर्चा कर रहे हैं। अब मैं तो शर्म मुझे आई कि अपने ऊपर भी, इस देश के सोच के ऊपर भी और मीडिया के सोच के ऊपर भी, कि पूरा डिबेट देख रहा हूँ मैं चल रहा है कि दीपिका पादुकोण के कपड़े किस रंग के थे। आप बताइए, क्या इस देश के किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में कोई अंतर पड़ने वाला है? किस कलर का कपड़ा हीरोइन पहनती है? मुद्दे उस चीज़ पे, चर्चा उस चीज़ पे हो, आप उस चीज़ को चलाइए जिससे कि किसी एक व्यक्ति को भी जीवन में कोई अंतर पड़े, सकारात्मक अंतर पड़े। एक बच्चे को RTI के माध्यम से कहीं एडमिशन हो जाए, किसी एक गरीब परिवार को राशन मिल जाए, किसी एक आदमी को वृद्धा पेंशन मिल जाए, किसी एक आदमी को जो सरकारी आवास मिल जाए गरीब को।
एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर फर्क पड़ता तो उस मुद्दे को मुद्दा बनाइए, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए। इस पर नहीं कि वो व्यक्ति किस तरह का कपड़ा पहना है, वो खाता है, वो क्या पहनता है, वो कहाँ जाता है, ये बिल्कुल भी कहीं से प्रासंगिक नहीं है इस देश के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक प्रतिनिधि के साथ जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की और जो 11 तारीख को सचिवालय घेराव हुआ किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको लेकर के जुडिशियल जांच की मांग की गई है उनके द्वारा और कहा गया है कि कांग्रेस 2024 में झारखंड से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, विधानसभा में भी उनके विधायक नजर नहीं आएंगे। तो जुडिशियल जांच और कांग्रेस झारखंड से साफ। झारखंड में भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है। रघुवर दास जी ने हाथी उड़ाया तो घोड़ा उठाया, जनता ने उनको उड़ा दिया। वो छत्तीसगढ़ से आके सोच रहे थे कि चलाएंगे, बेचारे अभी दीपक प्रकाश जी, इनको लग रहा है कि हवाबाजी करके काम चला लेंगे। इस राज्य को अलग 18-17 साल हो गए थे, उनका ही राज था। इस राज्य को अलग किया गया था आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलित को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर देने के लिए। इन्होंने क्या किया, 5 महीने में 3 गोली कांड हुई। किसने गोली खाया और क्यों खाया? यहाँ के बड़े उद्योगपतियों को, यहाँ गरीबों की ज़मीन देने की लड़ाई थी और गोली खाया गरीब, किसान, छात्र, नौजवान को, बच्चों ने। उनके छाती पे गोली लगी और मौतें हुई। इसका जवाब उनको मिला। और अब ये सुशासन लगातार, ये हेमंत सरकार, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जे में मिलकर ये प्रयास कर रही है कि इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों के लिए उन्हें मिलना चाहिए था राज्य अलग होने के बाद, उन हर चीज़ को उन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं, कटिबद्ध है। और जब तक घोषणा पत्र में दिए गए चीज़ों को हम पूरा नहीं करते, तब तक हम ये मानेंगे कि हमारा सत्ता में आना विफल रहा। लगातार हम संकल्पित है, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, कैसे नौजवानों को नौकरी मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इतने दिनों में इतना उलझा के सारी चीज़ों को रखा गया था कि चीज़ें सुलझनी आसान नहीं। लेकिन हम इस चुनाव के पहले हर वादे को पूरा करेंगे। घोषणा पत्र लेकर आपके बीच में जाऊंगे, बताएंगे हमने क्या क्या किया। अभी बहुत काम हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन चुनाव होने दीजिए। 2 साल कोरोना महामारी ने खा गया। उस समय लोगों की जान को बचाने ज़्यादा महत्वपूर्ण था विकास से ज़्यादा कि जान बचे। जान बचेगा, उसके बाद कुछ होगा। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर नजर आया, जिसकी जो क्षमता है। अगर उसकी क्षमता थी कि एक आदमी को 1 पैकेट ब्रेड खरीद के दे सकते, उसने ब्रेड दिया, दवाई दिया, और सब कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। सरकार ने भी अपने बाहर के मजदूरों को, गरीबों को लाने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री 24 घंटा काम करते रहे, कार्यकर्ता नेतागण लगे रहे, और झारखंड राज्य में हमने जितना सका एक अंडे की तरह उसको बचा कर रखा, कैसे लोगों के यहाँ पे ज़्यादा रिलीफ पहुँचे। ये तो कामकाज आपने बता दिया, मगर ये जो सभा हो रही है, इस सभा से पहले, इससे पहले जब प्रभारी रांची आए थे, बैठक काफ़ी लंबी चली थी और उस बैठक में ये कई मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दे बनाए गए थे, जिसमें से प्रमुख मुद्दा था नियोजन नीति। क्या इस सभा के जरिए भी नियोजन नीति को लेकर के आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करिएगा? जो वादा अविनाश पांडे ने यहाँ आकर के किया था, जो कामकाज यहाँ पर सौंपा गया था इस मुद्दे को लेकर के, क्या वो भी इस सभा के माध्यम से जनता के बीच आएगा? को इतना उलझा के रखा गया था कि हमने प्रयास किया, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ के झारखंड के इतिहास में पहली बार जिसके लिए नीति बन रही है उससे पूछा गया। लगभग 7 लाख से ज़्यादा नौजवान युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने से राय लिया गया और उनके हिसाब से बना गया। अभी भी देखा जा रहा है कि छात्र खुश नहीं है। मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हित की नियोजन नीति बनेगी और झारखंड राज्य के लोगों को, नौजवानों को उनका अधिकार झारखंड राज्य में मिलेगा। इस सभा के जरिए भी ये मैसेज जाएगा। इस सभा का मुद्दा अलग है, इस सभा का मुद्दा अलग है। ये सभा केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ है, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करे उसके खिलाफ है। और आप जो मुद्दा बोल रहे हो झारखंड राज्य का है, झारखंड राज्य में हमारी सरकार है और हम लोग लगातार सारा तंत्र काम कर रहा है, कैसे यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, उनकी सारी जो अधिकार उनको कैसे मिले। लेकिन ये इस रैली का मुद्दा, हम आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आपसे हम डरने वाले नहीं हैं। ईडीआई भेजिए, ईडी, सीबीआई और क्या क्या नाम। अब आजकल किसी को लोग नहीं धमका रहा, पीट देंगे, मार देंगे, केस कर देंगे, बोलता छापा पड़वा देंगे। ये नया ट्रेंड चल गया झारखंड में सरकार में आने के बाद। तो ये सरकार पूरा ईडी की राजनीति कर रही है, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन आपके ये बताना चाहते हैं कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं। ये शहादतों का परिवार है। राहुल जी के 2-3 पुश्त इस देश के सुरक्षित रखने में अपनी जान निछावर कर दिया, उसके बाद भी आज राजनीति में और दमे हुए हैं। इनके दामन में दाग नहीं है, आप इनको नहीं डरा सकते हैं।
केंद्र सरकार के खिलाफ एक आक्रोश जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिलेगा। पूरे जिले में हम लोगों को फिलहाल ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरी तरीके से सभा होगी वो राहुल गांधी के जो सोच है, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो जनता के बीच पहुंचाने के लिए है। लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किया है, जो मैनिफेस्टो में था, वो तमाम चीज़ों को लेकर के ये बहुत जल्द जनता के बीच आएंगे, क्योंकि काम अभी फिलहाल चल रहा है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्ट पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।